मैडम मुझे ना अमित शाह जी की बात सुन करके ना कभी कभी हंसी आ जाती है। मतलब कभी कभी ना मुझे जोक लगने लगा है, ये मजाक लगने लगा है घुसपैठियों वाला मुद्दा। हम घुसपैठिया सुनते सुनते ना कान पक गए हैं। कभी ये घुसपैठिए यूपी चले जाते हैं, कभी ये घुसपैठिए दिल्ली में आ जाते हैं, कभी ये घुसपैठिए असम चले जाते हैं, कभी घुसपैठिए बंगाल चले जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि घुसपैठियों को चुनाव से पहले सूचना कैसे मिल जाती है। ये बस भर के जो है वो उस राज्य के अंदर बसें भर के ट्रेनें भर के उस राज्य में पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतना लंबा समय हो गया और ये घुसपैठियों को मैं कहता हूँ रोज एक घुसपैठिया भी पकड़ा होता ना तो भी अब तक सारे घुसपैठिया निपट गए होते। नहीं चाहते कि देश से घुसपैठिया दूर हो? तो मैडम घुसपैठिया पकड़ो तो सही। ये तो सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है जो एक दिन में एक घुसपैठिया नहीं पकड़ पा रही। क्या करेगी ये सरकार? और हर बार हवा में हम जी डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, हम फलाना सेंटर बना रहे हैं। आप ये बताइए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जिन डिटेंशन सेंटर की आपको ज़रूरत है वहाँ पर आपको खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, उन लोगों को डिटेन करने की सारी सुविधाएं चाहिए। अरे भाई तुम अपने देश के बच्चों को स्कूल तो दे नहीं पा रहे, अपने देश के जो लोग बीमार हैं उनको अस्पताल नहीं दे पा रहे। वो ऐसे ऐसे केस निकल के आते हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में विकास तो करेंगे ना, लगातार मोदी जी अमित शाह कह रहे हैं कि बदलाव होगा, ममता दीदी नहीं आएंगे इस बार। मैडम सारा विकास बंगाल में करवाओगे? हाँ। सारा विकास बंगाल के लिए रखा हुआ है क्या? बाकी देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पर है, वहाँ पर गरीबी चरम पर है, वहाँ भुखमरी चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था खत्म होती जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म होती जा रही है। सारा विकास बचा के बंगाल के लिए रखा हुआ है क्या आपने? बंगाल की जनता का विकास हो रहा तो अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, बंगाल वालों का विकास तो आप बंगाल पर रहमत खाइए। बंगाल के लोग बहुत ही सक्षम लोग हैं। बंगाल और पंजाब देश के दो ही ऐसे राज्य थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के अंदर सबसे बड़ा योगदान दिया था। चाहे जान दी हो, चाहे पैसा दिया हो, चाहे धन दिया हो, कुछ भी दिया हो, इन दो राज्यों का जो बलिदान है वो सबसे बड़ा बलिदान था। इसीलिए ये दो राज्य जो हैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे से बाहर हैं। अमित शाह ये कह रहे कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक समुदायों को डराने का काम कर रही है। और एक समुदाय आपको पता है वो किसको बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी तो देखिए इतने सालों से पूरे देश के अंदर वो समुदाय पहले से डरा हुआ था, वो पहले से खतरे में था। और अब भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में अभी तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूँ गलती से, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं और आप जवाब भी दे पाएंगी, गाय कटनी तो बंद हो गई होगी मेरे को लगता है। गौ माता तो कटनी बंद हो गई होगी ना? घोषणा पत्र में तो जारी किया है ना कि जिस तरीके से गायों की तस्करी हो रही है उस पर रोक लगेगी। नहीं, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्रों में जारी किया। हाँ, गाय की तस्करी पर रोक लगेगी, लेकिन गाय जो है खुद काटने का लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी को लोगों को मिल जाएगा। ये भी तो बताइए ना साथ में। हम भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, हम किसी भी भ्रष्टाचारी का साथ नहीं देंगे, लेकिन हम खुद भ्रष्टाचार करेंगे। भाजपा ज्वाइन करने के बाद में भाजपा लाइसेंस दे देती है उस व्यक्ति को कि आप भ्रष्टाचारी के साथ मत रहिए, आप खुद भ्रष्टाचार करिए। तो ऐसे ही गौ माता को काटने का लाइसेंस नहीं देंगे। आपने भाजपा ज्वाइन किया, लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही लाइसेंस है। आप जहां मर्जी गौ माता को काटिए, बीफ एक्सपोर्ट करिए, डिश बना करके गोवा में गौ माता की जीभ काटकर रेस्टोरेंट में बेचिए। ये तो वो पार्टी है। मोदी जी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सारे रेपिस्टों की फाइलें निकलेंगी इस बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल मुद्दे की बात बोली है। ये रेपिस्टों की फाइलें बंगाल से ही क्यों निकलेंगी? ये यहाँ दिल्ली से क्यों नहीं निकलनी शुरू हो रही? बंगाल की महिलाओं के साथ गलत हुआ है ना, इसलिए तो मैडम ऐसा है कि जो गुजरात की महिलाओं के साथ गलत हुआ, जो गोधरा में जो दंगे हुए, जिन बलात्कारियों को पूरे गैंग को इन्होंने बाहर निकाल दिया, उनके चरित्र के बारे में तारीफ करते हुए, कसीदे पढ़ते हुए कि इनका तो ये चरित्रवान लोग हैं जिन्होंने बिल्किस बानो का रेप किया था। वो भी हमारे देश की बहन थी, वो भी हमारे देश की बेटी थी। तो क्या वो महिला को टारगेट करके जैसे शहीदों के नाम पर मोदी जी ने वोट मांगा, क्या महिलाओं के नाम पे वोट मांग रहे हैं? इनका काम क्या है? ये कोई एक चीज़ बता दें कि पूरे देश के अंदर किस राज्य के अंदर इन्होंने विकास किया, किस राज्य के अंदर इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पे ध्यान दिया,
किस राज्य के अंदर इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, किस राज्य के अंदर इन्होंने प्राइवेट स्कूल बंद करके सरकारी शिक्षा को इतना मजबूत कर दिया कि लोग जो है आज की तारीख के अंदर कहीं सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे प्राइवेट स्कूल के अंदर डाल ही नहीं रहे, सब सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने शुरू हो गए। विकास किया जितना कांग्रेस ने नहीं कर पाया। बिल्कुल सही, ये आपने मुद्दे की बात बोली है। विकास हुआ पूरा, विकास पूरा हुआ, विकास में कमी नहीं हुई। 10-10 लाख रुपए का सूट 3 बार पहनने लग गया हमारा प्रधानमंत्री जी हैं, गरिमा तो रखेंगे ना सूट पहनकर। मैडम मैं बता तो रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, देश का विकास ही तो हुआ है। जहाँ हमारा प्रधानमंत्री कुर्ता पजामा पहन करके उसी कुर्ते पजामे में 5 साल निकाल देता था, कितना विकास हो गया। 10-10 लाख रुपए का सूट दिन में 3 बार बदला जाए तो विकास नहीं है। 5000 जोड़ी जूते, विकास नहीं है देश का, विकास है। 8500 करोड़ का उड़न खटोला देखा था कभी भारत ने? विकास है मैडम। आप मतलब ये तो भाजपा की क्वालिफिकेशन है, ये विकास हो रहा है। आपको पता नहीं क्या समस्या हो रही है, ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। आप किशन कह रहे हैं इस बार दीदी नहीं दादा आएंगे पश्चिम बंगाल में। देखिए भारतीय जनता पार्टी ना जो भी क्षेत्रीय दल होते हैं उनके साथ बहुत अच्छे से तालमेल करती है, बहुत अच्छे से उनके साथ में गठबंधन करती है। गठबंधन करने के बाद में जिस तरीके से आज नीतीश कुमार जी का रस निकाल लिया गया, जैसे गन्ने को कुल्हाड़ी में डालिए, एक बार डालिए रस निकलेगा, दोबारा डालिए रस निकलेगा, तीसरी बार डालने के बाद में गन्ने में रस नहीं बचता। ऐसे ही अभी बंगाल जो है वो नया नया है, दीदी की जगह दादा आएंगे, दादा का रस निकाला जाएगा, उसके बाद में दादा को भी वैसे ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाएगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंका जा रहा है और उनकी पूरी पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया गया है।